क्योंकि वो ये समझ गए हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी कमाई के लिए या अपने मामलात को बेहतर तरीके से चलाने के लिए हमें तैयार किया था, हमें इस्तेमाल कर दिया जाता है और सारी मलाई खा जाती है एस्टेब्लिशमेंट। लिहाजा अब सियासतदान भी सियाने होना शुरू हो गए हैं और वो अपनी गेम भी कर रहे हैं। अब हर जगह जो है वो ये जाकर कहना कि सियासतदान जो है वो बहुत बुरे हैं और हम बहुत अच्छे हैं, इससे भी बात नहीं बनेगी। मेरे ख्याल में पाकिस्तानी हकीकत जान चुके हैं। पाकिस्तान एक सियासतदान ने बनाया था, किसी जर्नैल ने नहीं बनाया था, किसी जज ने नहीं बनाया था। पाकिस्तान एक सियासतदान ने बनाया था और सियासत करके बनाया था, और इस दुनिया की तारीख में ये बात हमेशा दर्ज भी रहेगी। नादरीन, बिलावल ने एक स्टेटमेंट दिया है। बिलावल ने अपने स्टेटमेंट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द करार दिया कि एक जमात दहशतगर्द बन गई जो उन्होंने 9 मई को किया। तो ये तो बिलावल ने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में। 9 मई को हुआ क्या था? इमरान खान साहब को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया था। जख्मी होने के बावजूद उन्हें गिरबान से पकड़कर घसीटा गया और उनके ऊपर तशद्दुद किया गया। उन्हें मारते हुए रेंजर्स वाले घसीटते हुए लेकर चले गए और ये मनाजर नेशनल टीवी पे चला दिए गए। पाकिस्तानियों का गमो गुस्सा था, पाकिस्तानी निकले और उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया। रेंजर्स क्योंकि पाकिस्तानी फौज के कंट्रोल में है, लिहाजा जहां जहां पे फौज के मौजूद थे मुकामात, वहां पे जाके लोगों ने एहतजाज किया। अब उसमें आगे से दो राय है। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का यह कहना है कि जो लोग एहतजाज करने आए उन्होंने तबाही फेर दी, हर चीज तोड़ फोड़ दी, हर चीज का तबाही फेर दी और आग लगा दी और लूटमार कर दी। जबकि दूसरी तरफ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यह कहना है कि हम एहतजाज करने जरूर गए थे लेकिन वहां पे तोड़ फोड़ हमने नहीं की। वो सारा काम जो है वो पहले से लोग वहां मौजूद थे और वो कर रहे थे, नकाबपोश, जिन्होंने डंडे मारे, गाड़ियां तोड़ी, नुकसानात किए, आग लगाई, और हमारे पहुंचने से पहले ही बहुत कुछ हो चुका था। अब ये दो अलग अलग चीजें। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वजीर आज़म इमरान खान साहब बार बार ये कहते हैं कि आप सीसीटीवी फुटेज निकालें और उसमें देखें। अच्छा, वहां सारे सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं लेकिन फुटेज गायब कर दी गई है। ये मामला जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में भी उठाया गया था कि सीसीटीवी फुटेज कहां है, और उसका जवाब वहां पे भी नहीं दिया जा सका। आम अदालतों में भी ये मामला उठाया गया लेकिन इसका जवाब वहां पे भी नहीं दिया जा सका। तो सीसीटीवी फुटेज गायब कर दी गई जिसके अंदर सारे हकायक थे, और इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ को एक तकवीयत तो मिलती है कम से कम कि सीसीटीवी फुटेज गायब है। अगर वो फुटेज मिल जाए तो पता चल जाए कि लोगों के आने से पहले कितनी तबाही हुई, लोगों के आने के बाद कितनी तबाही हुई, सिक्योरिटी किस वक्त गायब हुई और सिक्योरिटी किसके कहने पर गायब हुई, और डंडे मारने और तोड़ने वाले लोग कौन थे और वो लोग आज तक पकड़े गए या नहीं पकड़े गए। ये वो सारे सवालात हैं जिनका जवाब अभी तक नहीं मिला इस मामले में। लेकिन बिलावल ने कह दिया कि पीटीआई जो है वो एक दहशतगर्द जमात बन गई 9 मई के बाद। लेकिन बिलावल ने क्या किया और बिलावल की पार्टी ने क्या किया, ये जरा मैं आपके सामने कुछ तफसीलात रखता हूं। नादरीन, जब बेनजीर भुट्टो शहीद हुई ना 27 दिसंबर को, तो 27 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक मुल्क भर में अरबों रुपए की सरकारी और निजी इमलाक लूट ली गई थी। जगह जगह आग लगा दी गई थी, बैंक लूटे गए थे, शहरी लूटे गए थे, लोग कत्ल किए गए थे और खवातीन को अगवा तक किया गया था। मुबैना तौर पे रेप भी किए गए थे। सिंध से पंजाब आने वाली सड़कें और रेलवे ट्रैक तक उखाड़ दिए गए थे। क्या वो दहशतगर्दी नहीं थी? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुबैना तौर पर पीपल्स पार्टी के हामियों के दंगे फसाद के दौरान 47 लोग मारे गए जिनमें पुलिस एहलकार भी शामिल थे। मुबैना तौर पर पीपल्स पार्टी के हामी मुल्क भर और बिलखसूस कराची में अंधाधुंध फायरिंग करते रहे, सियासी मुखालिफिन को ढूंढ ढूंढ कर कत्ल करते रहे। मुल्क भर और बिलखसूस कराची में सिविल वॉर जैसा माहौल बर्पा कर दिया गया। करोड़ों लोग खौफजदा और महसूर होकर रह गए थे। गाड़ियों के साथ बांधकर जो एटीएम मशीनें हैं उन्हें बाहर खींच लिया गया था और मुल्क भर में मुतअद्दिद बैंक जो हैं वो लूट लिए गए थे। दर्जनों बैंकों को आग लगाकर जला भी दिया गया था ताकि रिकॉर्ड ही जल जाए। अल जजीरा के मुताबिक 176 बैंक, 34 पेट्रोल पंप, 72 ट्रेन की बोगियां, 18 रेलवे स्टेशन, सैकड़ों कारें, बसें, मोटरसाइकिल और सरकारी दफातर, इमारतें, सियासी जमातों के दफातर और अनगिनत दुकानें, प्लाजे जलाकर राख कर दिए गए थे। यह किया गया था जनाब पीपल्स पार्टी की जानिब से जब बेनजीर भुट्टो शहीद हुई थी। तो पीपल्स पार्टी को तो किसी ने दहशतगर्द नहीं कहा, इतनी तबाही फेरने के बावजूद। इस तबाही के सामने तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5% भी नहीं किया, 5% भी नहीं किया। रेलवे भी एक कौमी इदारा है, फौज भी एक कौमी इदारा है। बैंक तो नहीं लूटा एक भी पीटीआई ने, बंदे तो कत्ल नहीं हुए, बंदे तो उल्टा पीटीआई के कत्ल हो गए। नादरीन, डॉन न्यूज़ के मुताबिक पाकिस्तान को उस वक्त इस इब्तदाई तौर पे $2 अरब का नुकसान हुआ था, और एक डेली टाइम्स की रिपोर्ट है
FPCCI इसका तखमीना है कि GDP का 8% पाकिस्तान का नुकसान हो गया था उन 3 दिनों में। इतनी तबाही फिरी थी पाकिस्तान के अंदर। और आज बिलावल सीधा खड़े होकर बड़े आराम से ढिला मुंह करके ये कह रहे हैं कि 9 मई में PTI जो है वो दहशतगर्द बन गई है। तो फिर 27 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक फिर तो पीपल्स पार्टी तो बहुत बड़ी दहशतगर्द जमात बन गई थी। लेकिन पाकिस्तान की खातिर सारे आगे बढ़े थे। और यहां 2 साल से एक पॉलिटिकल पार्टी को कुचला जा रहा है, उसको तबाह किया जा रहा है। ये सारा मामला डिजाइन ही एक पॉलिटिकल पार्टी को तबाह करने के लिए है। जबकि बेनजीर भुट्टो का कत्ल एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया है, और जिस तरह इमरान खान साहब की गिरफ्तारी एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया है। दोनों पे अवाम का रद्द-ए-अमल जो है वो फितरी है। लेकिन बैंक लूटना कौन सी फितरत है? यानी वो तो बैंक लूट लिया लोगों ने, उसमें से पैसा निकाल लिया, ATM मशीनें घसीट के बाहर निकाल ली, इंसानों को कत्ल कर दिया, वो कौन सी फितरत है? तो ये बिलावल साहब को अपनी दफा याद नहीं है कि उन लोगों ने क्या किया था। और आज एक ऐसी जमात जो सिर्फ एहतजाज करना चाहती है पुरअमन तौर पे, उसको दीवार से सिर्फ इसलिए लगाया जा रहा है कि उसकी मकबूलियत का मैदान में ये लोग मुकाबला नहीं कर पाते। नादरीन, 14 अगस्त के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा जी हम जश्न मनाएंगे और आज़ादी का जश्न मनाएंगे और साथ अपनी तहरीक भी जारी रखेंगे। यानी लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और PTI का झंडा लेकर निकलेंगे और लोग जश्न मनाएंगे। एक वीडियो नादरीन मैं देख रहा था, इसमें एक छोटी बच्ची है, लड़की है, वो झंडे बेच रही है पाकिस्तान के और PTI के। अब PTI का झंडा बिकता है ना, तो ये तो गरीब लोग हैं, इन्हें क्या पता ये PTI का झंडा बेच रहे हैं। वो तो पाकिस्तान का झंडा भी इसलिए बेचते हैं कि उस पर 4 पैसे बच जाते हैं। वो PTI का झंडा भी इसलिए बेच रहे हैं कि उस पर 4 पैसे बच जाएंगे। अब वो गरीब है, उसका तो पेट कहता है कि मुझे रोटी चाहिए। वो तो भूख के हाथों मजबूर होकर ये सामान बेचने के लिए सड़क पे बैठे हुए हैं। वहां पुलिस आके उसको हरासा कर रही है। लोग आकर उसे कह रहे हैं जी PTI का झंडा आप नहीं बेच सकते, आप पाकिस्तान का झंडा बेच लें। भैया PMLN का झंडा बेचे नहीं बिकता, क्या करें? पीपल्स पार्टी का झंडा बेचे नहीं बिकता, क्या करें? MQM का, ANP का, बाकियों के झंडे नहीं बिकते, मुफ्त आपको बांटने पड़ते हैं, क्या करें? PTI का वाहिद झंडा है जो दुकान के ऊपर भी बिकता है, जो सड़क के ऊपर भी बिकता है। अब लोगों की डिमांड है, क्या किया जा सकता है? हो सकता है कल ये डिमांड ना हो, लेकिन जब तक है तब तक लोग बेचेंगे। अच्छा नाज़रीन, एक आखिर में मैं एक अनाउंसमेंट कर दूं छोटी सी, कि हम 14 अगस्त पे सब यहाँ पाकिस्तानी, जहाँ मैं मौजूद हूँ बरतानिया में, मैनचेस्टर में हम इकट्ठे होंगे। और इसके हवाले से सोशल मीडिया पे मैं वो अनाउंसमेंट भी कर दूंगा और वीलॉग में बता भी दूंगा, नेक्स्ट वीलॉग में, कि हम किस जगह इकट्ठे होंगे, कहाँ से कहाँ तक वॉक करेंगे। तो हमारा प्रोग्राम है, जितने पाकिस्तानी यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत सारे पाकिस्तानी मिलने के लिए भी कहते रहते हैं कि मिलना है, और ये एक ऐसा मौका है कि हमारा आज़ादी का जश्न है, तो हम सब मिलकर मनाएंगे। और मैं आप सबके बीच में अपने दीगर दोस्तों के साथ, जो कुछ और जर्नलिस्ट यहाँ पे मौजूद हैं, उन्हें भी बुलाऊंगा। कुछ बहुत सारे दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं, उन्हें भी बुलाएंगे। हम सारे इंशाल्लाह इकट्ठे हो रहे हैं, और कुछ दोस्त पाकिस्तान से भी आ रहे हैं, तो हम पाकिस्तान के झंडों के साथ निकलेंगे और यहाँ मैनचेस्टर में एक रैली निकालेंगे, एक वॉक करेंगे।